हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून 2020 को एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसके अंदर बोला गया कि जो लेट फीस है उसकी एक मैक्सिमम कैपिंग जो है वो कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करी है इस नोटिफिकेशन को इन डिटेल। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 जो कि आई थी 30 जून 2020 को। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया कि पावर्स जो कि दी गई हैं अंडर सेक्शन 128 ऑफ द CGST एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट करी गई इन द नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। इस नोटिफिकेशन ने ये कहा कि इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजोज शैड बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड प्रोवाइजो था वो इंसर्ट हुआ था नोटिफिकेशन जो कि आई थी 3 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर मैंने ये नोटिफिकेशन नंबर 32 खोल रखा है। इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 अप्रैल को, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 अप्रैल 2020 है, ये नोटिफिकेशन नंबर 32 आई थी जिसके अंदर ये प्रोवाइजो जो है ये इंसर्ट करा गया था। इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द सेकेंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर ये थर्ड प्रोवाइजो जो है ये इंसर्ट करा गया था। तो अब जो मेरी ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 57, वो ये कहती है कि थर्ड प्रोवाइजो के बाद इस प्रोवाइजो को इंसर्ट कर दिया जाए। वो कहती है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2 ऑफ द अबव प्रोवाइजो। तो इसका मतलब कि थर्ड प्रोवाइजो में यहाँ पे ये बात करते हैं इंसर्ट करने के लिए फोर्थ प्रोवाइजो को। तो इसका मतलब कि थर्ड प्रोवाइजो में जो पर्सन्स मेंशन्ड हैं कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 3 में, कॉलम नंबर 4 में, तो यहाँ पर अगर हम पहले देख लें कि जो थर्ड प्रोवाइजो है उसमें कॉलम नंबर 2 जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन्स लिखे हैं, कॉलम नंबर 3 में टैक्स पीरियड लिखा है और कॉलम नंबर 4 में कंडीशन लिखे हैं। यहाँ पर ये जो मेरी नोटिफिकेशन थी 3 अप्रैल को जो आई थी उसने ये बताया था कि जो लेट फीस है उसका वेवर जो है वो कब कब दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि अगर नोटिफिकेशन नंबर 3 अप्रैल को अगर फॉलो करते हैं तो 100% वेवर दिया जा रहा था। टर्नओवर एग्रीगेट जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा की थी, अगर वो अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो GSTR 3B थी वो 24 जून तक दे रहे थे। और फिर उसके बाद वो लोग जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से थी या 1.5 करोड़ तक थी तो फिर उनके लिए अलग अलग डेट्स आई थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो लोग जिनकी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं अंडर कॉलम नंबर 2 और जिन्होंने फर्निश नहीं करी रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड जो कि दिए गई कॉलम नंबर 3 में। तो इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरी पिछली नोटिफिकेशन में, तो अगर इन रजिस्टर्ड पर्सन्स ने इस टैक्स पीरियड की इस कंडीशनल डेट तक अपनी GSTR 3B नहीं जमा करी, तो अगर यहाँ तक जमा कर देते इस डेट तक, जो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड डेट दे रखी है, अगर यहाँ तक जमा कर देते तो इनके ऊपर कोई भी लेट फीस जो है वो नहीं लगती, कोई लेट फीस नहीं लगती। पर अगर वो यहाँ तक, मान लीजिए 24 जून डेट थी, 24 जून तक अब वो जमा नहीं करवा पाए तो अब इस पीरियड में उनके ऊपर लेट फीस लग जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या कहती है, यहाँ पर नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आप फर्निश नहीं कर पाए अपनी रिटर्न कॉलम नंबर 3 में जो डेट दे रखी है तब तक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कि मेंशन करी गई है कॉलम नंबर 4 में, पर आपने अपनी GSTR 3B की जो रिटर्न है वो 30 सितंबर 2020 तक जमा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो जो टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल है सेक्शन नंबर 47 में वो वेव ऑफ हो जाएगी। किस एक्सटेंट तक? इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़। तो इसका मतलब कि आपको जो लेट फीस है वो सिर्फ 250 रुपये देनी है, 250 रुपये से ज़्यादा नहीं देनी। एंड इट शैल स्टैंड fully waived for those taxpayers where the amount of central tax payable in the said return is nil। तो अगर आपका जो CGST है, अगर CGST की वैल्यू नील आती है तो फिर आपके लिए 100% फेवर है, पर अगर आपका कुछ टैक्स बनता है तो फिर आपके लिए जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी अप टू 250 रुपीज़ पर CGST, 250 रुपीज़ SGST, फिर 500 SGST। यहाँ पर सिमिलरली उन लोगों की बात होती है जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर मेरे कोई टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है जो कि फर्निश नहीं कर पाया GSTR 3B, यहाँ पर बात हो रही है मई से जुलाई की। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपने अपनी GSTR 3B जो है वो फर्निश नहीं करी है मई से जुलाई की ड्यू डेट तक, पर आपने 30 सितंबर तक वो रिटर्न जमा कर दी है, तो जो लेट फीस दी गई है सेक्शन 47 एक्ट में वो इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़, मतलब कि इन लोगों के लिए भी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और जिन्होंने मई से जुलाई के रिटर्न ड्यू डेट तक जमा नहीं करी है,
पर वो 38 सितंबर तक जमा कर देते हैं तो जो उनकी लेट फीस होगी वो भी 250 रुपये जो है वो उसके ऊपर अपर कैपिंग जो है गवर्नमेंट ने कर दी है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक आपको रिलीफ देना चाहती है कि भाई तुम्हारी लेट फीस भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने अपर कैप जो है वो दे दिया है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो सेंट्रल टैक्स पेबल है वो क्या हो जाएगा, वो निल हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात बोलते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन होगी ये इफेक्टिव होगी कब से, 25 जून 2020 से ये मेरी नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई अगर 38 सितंबर तक भी हम अपनी जीएसटी या 3B के रिटर्न भर देते हैं तो जो लेट फीस होगी वो चाहे टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो चाहे टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, सबके लिए लेट फीस की जो एप्लीकेबिलिटी है, लेट फीस की एक अपर कैप बना दी गई है, 250 रुपये हर पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल होगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।